ओके, वेलकम बैक। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जंस और वो कब कब काम करती हैं और कैसे होती हैं। तो लेट्स रोल। तो अभी मैं वेरिएबल लूँगा एक कैरेक्टर टाइप का कैरेक्टर, इसका नाम सी वैर, और इसमें मैं वन स्टोर कर लूँगा। ठीक है, और मैं लूँगा इंटीजर वैल्यू आई वैर, उसमें मैं टू स्टोर कर दूँगा। ठीक है, अब अगर मैं आई वैर में प्लस सी वैर करता हूँ तो ये अलाउड है मुझे करना, क्योंकि ये जब मैंने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है तो मेरा आई वैर जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और सी वैर मेरा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे मेरा इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, सी वैर को मैं इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर वो दोनों इंटीजर मेरे ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 3 हो जाएगा। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा अगर, तो मेरा 3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, क्योंकि कैरेक्टर मेरा 1 बाइट का होता है, इंटीजर मेरा 4 बाइट का होगा यहाँ। तो जो भी मेरी वैल्यू स्टोर हो सकती है कैरेक्टर में, वो मैं इंटीजर में भी स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ मैं 1 बाइट में स्टोर करूँगा वो ऑब्वियसली 4 बाइट में स्टोर हो सकती है। तो इसीलिए इस केस में हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है कैरेक्टर का इंटीजर में। और ऐसे ही अगर मैं एक शॉर्ट लेता हूँ, शॉर्ट इंट, ठीक है, स्क्वायर, और इसको मैं 3 ले लेता हूँ। और इस केस में भी जो मेरा शॉर्ट इंट रहता है उसका यहाँ पे हम साइज भी देख लेते हैं फॉर। तो अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ सी आर लगा दूँ, ठीक है, तो साइज ऑफ सी आर मेरा 1 आ रहा है। और सिमिलरली अगर मैं साइज ऑफ आई बार कर दूँ इसको, तो ये मेरे को 4 बाइट देगा। इसीलिए व्हाट आई सेड कि वो सी वायर की वैल्यूज़ मेरी 1 बाइट में स्टोर होती हैं, तो इसीलिए वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर टाइप में, क्योंकि 1 बाइट में जितनी वैल्यू स्टोर होंगी वो मेरी 4 बाइट में भी हो सकती हैं। और नेक्स्ट अब मैं साइज़ ले लेता हूँ शॉर्ट इंट का। साइज ऑफ एसवायर, और ये साइज ऑफ शॉर्ट इंट भी मेरा एसवायर आ गया 2। और सिमिलरली मेरा एक और टाइप में ले लेता हूँ लॉन्ग इंट, एलवार इक्वल टू 4 कर देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं उसका साइज देख लूँगा तो मेरा ये है एलवार इक्वल टू साइज ऑफ लॉन्ग वेरिएबल, ये मैं प्रिंट करा लूँगा। तो मेरा इंट का साइज 4 है, शॉर्ट इंट का साइज मेरा 2 है, और लॉन्ग इंट का साइज मेरा 8 है। तो अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ एलवार इक्वल टू लॉन्ग वेरिएबल प्लस इंट आई वेरिएबल, इस केस में क्योंकि मेरा एल वायर का जो साइज़ है वो 8 बाइट है और आई वायर का साइज़ मेरा 4 बाइट है, और दोनों मेरे इंटीजर टाइप के हैं, एक लॉन्ग इंट एक शॉर्ट इंट है, तो वो मेरा ऑटो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाएगा। जो बिगर साइज़ है, जो बड़ा मेरा साइज़ का वेरिएबल है, टाइप है उसका, जो बड़े वाले साइज़ के वेरिएबल का, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ उसको, ठीक है, एल वायर की वैल्यू
ये मेरी प्रिंट हो जाएगी एल वायर की वैल्यू 7, क्योंकि एल वायर की वैल्यू मेरी 4 है और आई वायर की वैल्यू मेरी यहाँ पे मैंने एल वायर प्लस आई वायर किया है, आई वायर की वैल्यू मेरी 3 है। ओके, सो आई वायर इज 3, 3 + 4 7 हो गया। तो हमने देखा कि इंटीजर वैल्यू भी मेरा लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया। ऐसी तरीके से अगर मैं शॉर्ट भी करता हूँ, जैसे मेरा शॉर्ट जब मैंने ऐड किया था इंट में, तो शॉर्ट इंट बन गया था। यहाँ हम देख लेते हैं इंटीजर वेरिएबल इक्वल टू प्लस एस, ठीक है। और अगर मैं उसको प्रिंट कर दूँ, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू है 3 + 3 6 आ जाएगी आई वायर की वैल्यू। कुछ ये मेरे को एरर बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इंट और शॉर्ट इंट को ऐड करूँगा तो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मेरी आई वायर की वैल्यू 6 आ गई। और ऐसे ही जब मैंने इंट प्लस लॉन्ग वेयर किया तो वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। तो ऑपरेंड में जब भी मेरा जो भी बिगर साइज का वेरिएबल होता है उसके टाइप में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। और जो आई वायर है, तो अगर मैं इसको एल वायर प्लस एस वायर भी करूँगा तो शॉर्ट इंट भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग इंट में, क्योंकि शॉर्ट इंट 2 बाइट का है, लॉन्ग इंट 8 बाइट का है। तो वो बड़े वाले साइज में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े वाले साइज के वेरिएबल के टाइप में। तो एल वायर मेरा यहाँ पे 10 था, 10 + 3 हो गया, ठीक है। हम्म, और सेम लॉजिक अगर हम फॉलो भी करें, तो अगर मैं सपोज एस वायर में कैरेक्टर ऐड करता हूँ तो क्या होगा, तो कैरेक्टर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट हैंड में। तो ये सी वायर मैं कर देता हूँ, इसको प्रिंट करते हैं। ये वैल्यू वैल्यू 4 हो जाएगी मेरी। जो एस वायर है मेरा इनिशियली 3 थी, 4 हो गई, क्योंकि कैरेक्टर टाइप 1 बाइट का है, शॉर्ट हैंड मेरे साइज 2 बाइट का है। इसका ऑर्डर, सो 1 बाइट का मेरा कैरेक्टर वेरिएबल हो गया, शॉर्ट एंड मेरा 2 का हो गया, इंटीजर मेरा 4 बाइट का हो गया, लॉन्ग एंड मेरा 8 बाइट का हो गया। ऐसे ही सिमिलर चीज़ मेरी फ्लोट पे भी होगी। तो सपोज मेरा एक फ्लोट का वेरिएबल है, फ्लोट एफ आर, ठीक है, 1.1। और ऐसे ही मेरा डबल का है, डबल डी वेर 2.2। और एक लॉन्ग डबल ले लिया मैंने, एल डी वेर 3.3। अब जब भी मैं इनिशियल वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं कि ठीक है, एफ आर की वैल्यू मेरी 1.1 हो गई। और ये मैं डबल डी आर की भी वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये मेरा फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू 1.2, डबल फ्लोट की हो गई मेरी 2.2, और लॉन्ग डबल की हो गई 3.3।
तो अब वही जो लॉजिक हमने कैरेक्टर टू शॉर्ट एंड टू इंट और इंट टू लॉन्ग में लगाया था, सेम लॉजिक हमारा इसमें लगेगा। तो अगर मैं डी वेयर का वेरिएबल लेता हूँ, डी वेयर इक्वल टू डबल वेरिएबल प्लस एफ वेरिएबल, तो यहाँ पे मेरी जो एफ वेयर है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नई वैल्यू है वो हम यहाँ डी वेयर की देख लेंगे। तो 1.1 प्लस 2.2 3.3 हो गया मेरा। और सिमिलरली मैं अगर इसको एल डी वेयर में अगर मैं ऐड करना चाहूँ डबल वेयर को, एल डी वेयर प्लस डबल वेयर, तो यहाँ पे 3.3 प्लस 3.3 हो जाएगा मेरा। और लेट्स सी जो नई वैल्यू है, तो 3.3 प्लस 3.3 मेरा 6.6 हो गया। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जो एल डी वेयर है उसमें फ्लोट भी ऐड करूँगा तो वो सेम मेरा रहेगा। 6.6 प्लस 1.1 7.1 7 से, तो जो भी बड़े साइज़ का है। और यहाँ पे मैं हमारे ये भी प्रिंट कर देते हैं कि साइज़ क्या है इनका, साइज ऑफ एफ वेयर डबल वेयर फ्लोट का मेरा साइज़ 4 बाइट है, डबल का साइज़ मेरा 8 बाइट है, और लॉन्ग डबल का 16 है। तो जब भी मैं ऑपरेटर होगा मेरा प्लस या कोई भी ऑपरेटर होगा जिसमें दो ऑपरेंड चाहिए और एक मेरा बड़े साइज़ का वेरिएबल होगा, तो जो बड़े साइज़ के वेरिएबल में जो टाइप है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंट है हमारा, चाहे कैरेक्टर टू शॉर्ट इंटू लॉन्ग इंटू फ्लोट टू डबल हो, डबल टू लॉन्ग डबल हो। ठीक है, ये तो हमने देख लिया इम्प्लिसिट कन्वर्जन जब मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेटर। ये जो प्लस था ये प्लस बाइनरी ऑपरेटर होता है क्योंकि दो ऑपरेंड्स पे काम करता है, दो ऑपरेंड्स को लेके उन्हें ऐड करता है। सिमिलरली अगर मैं असाइनमेंट करता हूँ, असाइनमेंट के केस में भी जो भी मेरा बड़े टाइप का वेरिएबल था उसके टाइप में हम कन्वर्ट कर देते हैं छोटे वाले को। तो अगर मैं शॉर्ट वेरिएबल लेता हूँ और उसमें सी वेरिएबल को डाल देता हूँ, तो ये वैल्यू मेरी सी वाली वैल्यू है वो शॉर्ट इंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। पहले मेरा कैरेक्टर वेरिएबल का जो न्यू अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट कराते हैं। ठीक है, शॉर्ट वेरिएबल की मेरी वैल्यू ये सी, कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू मेरी ओके या एस की में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम एक काम कर लेते हैं सी आर में। ये एक्चुअली उसको एस की कोड में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कर रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अभी हम इसमें सपोज ए डाल देते हैं और ए की 65 डाल देते हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो ये ए आ रही है वैल्यू, और शॉर्ट ये 65 होती है इसकी एस की वैल्यू। तो शॉर्ट इंट में जब मैंने कैरेक्टर वेरिएबल को डाला तो ये कैरेक्टर वेरिएबल मेरा शॉर्ट इंट में कन्वर्ट हो गया।
और मेरा शॉर्ट इंट जो है उसकी वैल्यू 4 है, 4 + 65 69 मेरा आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, वो ऐड नहीं किया हमने, असाइन किया है, दो सॉरी। तो ये सी आर 65 की वैल्यू असाइन हो गई उसे 65। सिमिलरली यही चीज़ अगर मैं इंटीजर में डालूंगा तो मेरी इंटीजर की वैल्यू, शॉर्ट की वैल्यू, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी मेरी। ठीक है, अब ये इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू भी मेरी 65 आ जाएगी, 65। और इसी को अगर एक्सटेंड करेंगे लॉन्ग वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू लॉन्ग वेरिएबल में अगर मैं डाल दूँ और प्रिंट कराऊँ, वो भी 65 हो जाएगा, क्योंकि वो टाइप कास्ट होती जाएगी मेरी वैल्यू ऑटोमेटिकली। ये मेरा लॉन्ग वेरिएबल भी, लॉन्ग इंट वेरिएबल भी 65 हो गया। और सेम चीज़ मेरा फ्लोट पे भी लगेगी। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लोट को, एफ को प्रिंट कर दूँ, तो फ्लोटिंग वैल्यू में मेरी 1.1 है वैल्यू। और अगर मैं डबल वैर में, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो डबल वाले फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू भी 1.1 हो गई। सिमिलरली इसी को एक्सटेंड करके हम लॉन्ग डबल में भी हम सेम ही कंप्यूटेशन देखेंगे। लॉन्ग डबल वेरिएबल में हमने डबल वेरिएबल को डाल दिया और एल डी वो भी 1.1 हो गई। तो एक केस हो गया जब मैंने ऑपरेंड लगाया था, बाइनरी ऑपरेंड प्लस, उस केस में भी जो मेरा छोटा ऑपरेंड है वो बड़े वाले ऑपरेंड के टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब मैंने इक्वल टू साइन असाइन की वैल्यू, तब भी जो छोटे वाले टाइप का जो वेरिएबल है वो बड़े वाले टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है इम्प्लिसिटली। और जैसे कि अगर हम फ्लोट में हम बेसिकली डेसिमल वैल्यूज़ सेव करते हैं, तो अगर मैं फ्लोट की वैल्यू इंट में डाल दूंगा तो जो डेसिमल होता है वो मेरा ट्रंकेट हो जाएगा, हो जाता है। तो सपोज मैं जो फ्लोट वेरिएबल है मेरा एफ आर, ठीक है, एफ आर की वैल्यू मेरी 1.1 है। इसको अगर मैं इंट में डाल दूंगा आई वार, ये भी मैं डाल सकता हूँ, पर ये मेरा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। इसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसमें सिर्फ हम कंपेयर करते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन तब होता है जब हम छोटे टाइप से बड़े टाइप में डाल रहे हैं वैल्यू। तो ये दो केसेस हो गए, जब हम असाइन करते हैं या फिर हम बाइनरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ऑपरेंड्स पे, तो एक ऑपरेंड का टाइप दूसरे ऑपरेंड के टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा केस ये है कि सपोज मेरा फंक्शन है जो कि एक लॉन्ग इंट लेता है, लॉन्ग इंट फंक्शन, ठीक है। और ये कुछ नहीं करता, ये बस प्रिंट कर देता है उसकी वैल्यू इनसाइड लॉन्ग इंट फंक्शन, ठीक है। और जो मेरा ये वैर है, एल आई वैर, ये मैं बस इसकी वैल्यू प्रिंट करा दूंगा इसके अंदर। सिंपल। तो अब अगर मैं इसको एल आई वैर को
कॉल करता हूँ लॉन्ग इंट फंक्शन को। मैं अगर लॉन्ग वेरिएबल पास करता हूँ तो उसकी वैल्यू मेरी प्रिंट कर देगा वो फंक्शन। ये इनसाइड लॉन्ग इंट फंक्शन, लॉन्ग इंट की वैल्यू मेरी 65 है। तो अगर मैं इसको फंक्शन को जब मैं पास कर रहा हूँ पैरामीटर, तो वो एक एक्सप्रेशन है। उस केस में अगर मैं छोटा टाइप पास करता हूँ, तो अगर फंक्शन मेरा बड़ा टाइप लेता है, जैसे इस केस में लॉन्ग इंट लेता है, तो अगर मैं शॉर्ट इंट भेजूंगा, कैरेक्टर भेजूंगा, कैरेक्टर शॉर्ट इंट या फिर इंट भेजूंगा, तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। सी वेर इक्वल टू 1 कर देता हूँ। ठीक है, इंटीजर वेर इक्वल टू 2 कर देता हूँ, और मैं इससे कॉल करता हूँ इसको। तो मैं कॉल करूँगा, पास करूँगा सी वेर और आई वेर, और देखते हैं अंदर क्या प्रिंट होती है। वन आर टू वैल्यू, क्योंकि ये छोटा टाइप है, तो जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो वो बड़े टाइप में कन्वर्ट हो जा रहा है अपने आप से। और डिस्कशन को कंप्लीट करने के लिए हम ये एक लॉन्ग डबल का फंक्शन भी ले लेते हैं। और इसमें बस हम प्रिंट कर देंगे वही। ठीक है, इसका नाम अपडेट कर देते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ नीचे, लॉन्ग डबल को इन्वोक कर देता हूँ। इसको मुझे पास करना है एल डी वेयर। तो ये मेरी एल डी वेयर की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये मेरी 1.1 हो गई। और सिमिलरली अगर मैं एक फ्लोट लेता हूँ, फ्लोट की वैल्यू को हम 2.2 कर देते हैं। और सपोज मैं डबल वैल्यू लेता हूँ डी वेयर, उसमें मैं 3.3 लेता हूँ। और इन फ्लोट और डबल वैल्यू को यूज़ करके मैं ये फंक्शन को इन्वोक कर देता हूँ। एफ फेयर हो गया। तो ये एल डी वेयर की 1.1 वाली हो गई, और ये 2.2 मैंने वो कन्वर्ट हो गया लॉन्ग डबल में। तो 3 केसेस हो गए हमारे। जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तब मेरा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया आर्ग्यूमेंट का, जो भी मैंने पास करी फंक्शन को, या फिर जब मैं असाइनमेंट करता हूँ इक्वल टू साइन यूज़ करके, ये यहाँ पे जो हमने देखा, या फिर मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। और जब मैं ये ऑपरेंड ऑपरेटर यूज़ किया बाइनरी, तब भी मेरा जो एक छोटा वाला ऑपरेंड होता है वो बड़े वाले ऑपरेंड के टाइप में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सॉरी। तो ये डिस्कशन हो गया हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स का कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और वो कैसे होती हैं।